वेलकम फ्रेंड्स, क्रेजी एनालिसिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और यहाँ पे परसेंटेज से संबंधित कुछ अलग तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। ये अलग ही टाइप के क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 kg अधिक सेब मिलता है। घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा कितना है? बात यह है कि 25% रेट घट गया। इस तरह के क्वेश्चन के लिए जब अमाउंट फिक्स हो कि अमाउंट नहीं घट बढ़ रहा है बल्कि रेट कम या ज़्यादा हो रहा है, उसी हिसाब से खपत में कमी या वृद्धि हो रही है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, पहले क्या था, 25% की 100% था, 25% की कमी हो गई। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 पहले था और 1 की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। तो यहां देख लेते हैं पहले और वर्तमान में। पहले कितना था? 4, और अब कितना हो गया? 3, क्योंकि 1 की क्या हो गई? कमी हो गई। अब यह है मूल्य, टोटल उसके पास कितने रुपए थे? 240 रुपए थे। और खपत उसका अपोजिट होता है, क्योंकि जैसे रेट कम होता है तो खपत अधिक हो जाता है, और जब रेट अधिक होता है तो खपत कम होता है, तो इसका अपोजिट होता है। तो ये 3:4 हो जाएगा। हम रेशियो मेथड से अप्लाई करेंगे। अब मूल्य में क्या हो रहा है? 1 रेशियो की कमी हो रही है। यहाँ मूल्य 4 रेशियो, यहाँ 3, 1 रेशियो। अब 1 रेशियो की वजह से कितने केजी अधिक मिलता है? 2 केजी। 1 रेशियो की कमी की वजह से कितना? 2 केजी अधिक मिलता है। तो यहाँ पर कितना रेशियो है? 3 रेशियो। तो 3 × 2, यहाँ पे खपत कितना हो गया? 6 केजी पहले, और यहाँ पे कितना है? 4 रेशियो। तो 4 × 2 मतलब 8 केजी। अभी वर्तमान में कितना खपत हो गया? 8 केजी। पहले कितना रेट अधिक था तो 6 केजी, अभी वर्तमान में 8 केजी, क्योंकि रेट घट गया है। अब ये 6 केजी कितने का मिलता है? 240 का, और ये 8 केजी कितने का मिलता है? 240 का। तो पर केजी रेट आपको बताना है, वो भी कब? कि घटा हुआ मूल्य वर्तमान में। जब मूल्य घट गया है तो मूल्य घटने के बाद रेट तो यही हुआ है ना, ये 8 केजी मिल रहा है, तो मूल्य आपको निकालना है यहाँ से 6 × 18 यानी 30 रुपए पर केजी हो जाएगा। 6 केजी का 240, तो 30 रुपए पर केजी। यहाँ पे 8 तरीके और 6 चौके 24 हो जाएगा, और 8 तरीके 24, तो 30 रुपए पर केजी। वर्तमान में कितना रेट है? 30 रुपए पर केजी। पहले कितना था? 40 रुपए पर केजी। तो यही वाला रेट आपको निकालना था, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% पानी है, इसमें कितने किग्रा चीनी मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो? चीनी कितना हो? 50%। पहले कितना था? 40%। टोटल कितना है? घोल, टोटल घोल कितना है? 300 ग्राम का घोल है, और इसमें 40% चीनी है। चीनी और पानी दो चीजें हैं, चीनी और पानी। 40% चीनी है, तो 40% का मतलब 2 जीरो हटा दीजिए, 4 × 12, 120 केजी, 120 ग्राम चीनी और 180 ग्राम हो जाएगा पानी, क्योंकि 300 ग्राम है, 120 ये है, तो 180 ये होगा। अब क्या कह रहा है कि कितना चीनी और मिला दिया जाए? पानी तो उतना ही रहता है,
कितनी चीनी और मिलाई जाए कि 50% चीनी हो जाए। तो पानी तो कितना रहेगा, 180 ग्राम ही रहेगा, क्योंकि ये तो मिलाया नहीं जा रहा है और चीनी मिलाया जा रहा है कुछ। ये 50% हो जाए, तो जब ये 50% हो जाएगा गर मिलाए, तो मिलने के बाद ये भी तो 50% होना चाहिए, तभी तो 100% होगा। तो 50% अगर 180 है तो ये भी 180 होना चाहिए, 50-50%। तो 180 होने के लिए 120 में कितना कमी है, 60 की कमी है, तो 60 और ऐड कर लीजिए, यानी कि 60 ग्राम और ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, 50% पानी हो जाएगा और 50% चीनी हो जाएगा, तो 180 ये भी हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया कि 60 ग्राम चीनी और मिलाना पड़ेगा। कितना, 60 ग्राम चीनी और मिलाना पड़ेगा। 50% ये और 50% दिया क्या है कि कितना मिलाया जाए कि ये 50% हो जाए। तो 50% का मतलब 180 ग्राम, तो 180 ग्राम होने के लिए 60 ग्राम की और आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, आसान तरीका है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका फंसने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। तो यहाँ देखिए लोशन है, लोशन की मात्रा कितनी है, लोशन है 9 ग्राम और यहाँ पे इसमें मिला है एल्कोहल एंड पानी, दो चीजें हैं। एल्कोहल क्या है 50% और 50% क्या है, पानी है। 9 ग्राम का 50% 4.5 हो गया, ये भी 4.5 हो गया। अब कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए। पानी मिलाया जाता है जबकि एल्कोहल नहीं मिलाया जाता है, इसीलिए एल्कोहल कितना परसेंट रहता है, 30% रहता है। तो जब पानी मिलाने के बाद एल्कोहल 30% है, ये 4.5 30% के बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये जो होगा 70% के बराबर होगा। तो जब 30% आपका होता है 4.5, तो 70% क्या हो जाएगा, 4.5/30 गुणे 70। यहां से इसको भगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 10.5, ये 15 से कट जाएगा 1.5, तो ये हो जाएगा आपका 10.5। कितना हो गया, 10.5 ग्राम। अब ये कह रहा है, क्या पूछ रहा था कि लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए, लोशन में अल्कोहल की मात्रा इतना हो जाए, कितने ग्राम पानी मिलाया गया है। अब देखिए 4.5 ग्राम पानी पहले था और अब है 10.5 ग्राम, तो 10.5 ग्राम अब है, 4.5 ग्राम पहले था, तो 6 ग्राम पानी मिलाया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे 70% पानी हो गया, 30% अल्कोहल हो गया। यहां से आसानी से निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है किसी बाल्टी में 66 सही 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है, बाल्टी की धारिता या क्षमता कितनी है। तो बाल्टी है, पहले क्या कहा जाता है कि 66.5%, ओ सॉरी 66 सही 2/3% भरा जाता है अगर बाल्टी को, दूसरी बार 80% भरा जाता है। तो जब ये भरा जाता है इसकी 80% भरने पर 2 लीटर अधिक पानी उसमें आ जाता है, तो 66% का मतलब होता है 2/3, 66 सही 2/3 का मतलब, यानी ये पहले धारिता थी, पूरा बाल्टी की धारिता पूरा ये होता है, और ये भरा हुआ भाग। और 80% जब होता है तो 80 का मतलब होता है आपका 4/5, तो ये पूरा है और ये भरा हुआ भाग है। दो कंडीशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो धारिता लिख लेते हैं और भरा हुआ भाग, तो धारिता पहले क्या थी, 3, रेशियो में देखते हैं भरा कितना गया, 3 में 2 भर दिया गया, 2 हिस्सा। अब यहां देखा गया तो धारिता पूरी 5 हिस्सा थी बाल्टी की कैपेसिटी,
और भरा कितना गया 4 हिस्सा। भाई 100 में 80 मतलब 5 में 4। तो यहां से अब सोचने वाली बात क्या है कि बाल्टी ऐसा नहीं है कि ज्यादा पानी भरेंगे तो बाल्टी आकार में बड़ा हो जाएगा, कम पानी भरेंगे तो बाल्टी छोटा हो जाएगा। बाल्टी तो सेम ही रहेगा। यहाँ रेशियो कम ज्यादा होगा लेकिन बाल्टी तो उतना ही बड़ा होगा। ऐसा नहीं ज्यादा पानी भर रहे तो बाल्टी बड़ा हो गया। बाल्टी की धारिता सेम रहेगी। तो सेम करने के लिए हमें यहाँ पे 5 से गुणा कर देना होगा, यहाँ से 3 से, क्योंकि बाल्टी की धारिता, बाल्टी छोटी बड़ी नहीं हो रही है। बाल्टी की धारिता मतलब बाल्टी की कैपेसिटी या बाल्टी छोटी बड़ी नहीं हो रही है। तो ये 15 हो जाएगा, ये 5 दूना 10 हो गया। ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब देखिए धारिता तो सेम हो गई, धारिता क्या हो गई कैपेसिटी सेम हो गई। पहले भरा हुआ था 10, अब भरा गया है 12। पहले 10 भरा था, अब 12 भरा गया है। तो यहां से अगर हम देखें तो कितने रेशियो की कमी हुई है 2 रेशियो। 2 रेशियो की वजह से बताया गया है कि 2 लीटर कम भरता है, अधिक भर जाता है। 2 लीटर अधिक भर जाता है। तो अधिक कितना है 2 रेशियो, और 2 रेशियो का मतलब उसने बोला है कि 2 लीटर अधिक पानी भरा जाता है। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 1 लीटर। अब बाल्टी की धारिता कितनी है 15 रेशियो। तो 1 लीटर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, धारिता इतनी हो गई, यानी उस बाल्टी की कैपेसिटी 15 लीटर की हो गई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 किग्रा शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। क्या है कि 50 किग्रा है, एक मिश्रण है, मिश्रण कितना है 50 केजी। वो किस चीज का है, शीशा और टीन, 2 चीजें हैं, शीशा और टीन। अब कह रहा है इसमें 60% शीशा है, 60% निकाल लीजिए। 60% क्या होता है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। 60% का मतलब 2 जीरो हटा देते हैं, 6 5 30। जब भी इस तरह का आता है तो परसेंटेज निकालना, तो 100 से कट जाएगा 2 जीरो, उसको हटा देते हैं, डायरेक्टली जीरो हटा करके 2 जीरो हटा देते हैं, कर देते हैं। तो ये 30 केजी शीशा हो गया। तो 50 केजी में 20 केजी क्या हो जाएगा, टीन हो जाएगा। 20 केजी टीन हो जाएगा, 40% ये हो जाएगा। केजी नहीं ग्राम में दिया है, तो आप ग्राम में ही लिखिए, किग्रा है सॉरी। अब बात कर रहा है कि इसमें कितना शीशा मिलाया जाए, यानी टीन नहीं मिलाया जा रहा है। टीन तो 20 केजी ही है और यहाँ पे शीशा कुछ मिलाया जा रहा है कि शीशा क्या हो जाए 75% हो जाए। शीशा कितना हो जाए 75%। तो ये कितना हो जाएगा 25%। भाई शीशा मिलने के बाद शीशा अगर 75% है तो टीन 25% होगा। अब 25% 20 केजी है, 25% 20 केजी है, तो 75% 3 गुना होगा कि नहीं, 25 का 3 गुना मतलब कि 20 तिहाई 60 केजी होगा। 25% अगर 20 केजी है तो 75% 3 गुना 20 तिहाई 60 केजी होगा। अब कितना मिलाया गया, पहले शीशा था 30 केजी, अब है 60 केजी, तो कितना मिला लिया गया 60 माइनस 30 बराबर कि 30 केजी शीशा और मिलाया गया, जिसकी वजह से 75% शीशा हो गया और 25% टीन हो गया। ऐसे निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण की प्रतिशत कितना है। अब क्या है कि 12 लीटर घोल है, घोल कितना है 12 लीटर, और उस घोल में क्या क्या है, लवण है और पानी है। लवण साल्ट कह सकते हैं आप, और
पानी है। 7% लवण है, 93% पानी है। तो 7% का मतलब 12 गुणे 7/100 करेंगे। 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया जाता है परसेंट में, तो 12 साते 84, तो 2 अंक के बाद 0.8 इतना लीटर लवण हो गया। कितना? 0.84 लीटर। तो बाकी 12 लीटर में से इतना निकल गया, तो 11.16 लीटर इतना पानी है। बात समझिएगा। अब कह रहा है कि 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया गया। लवण तो वैसे ही है उतना ही लीटर, इसमें से 4 लीटर वाष्पित कर दिया गया, निकाल दिया गया, तो बचा कितना? ये 7.16 लीटर बचा। अब यहां पे पूछ रहा है कि लवण की प्रतिशतता क्या है, तो परसेंटेज साल्ट क्या हो जाएगा? कितना है? 84 बाई टोटल यानी लवण और पानी घोल कितना बचा हुआ है? घोल 4 लीटर निकलने के बाद 8 ही लीटर न बचेगा, तो 8 लीटर, या दोनों को जोड़ लीजिए। 8 लीटर इंटू 100 अगर इसे हम करेंगे तो ये 84 हो जाएगा, यानी 84/8। 8 दहिया में 80 हो जाएगा, 10 बार में चला जाएगा, और 4 को काटेंगे तो आधा यानी 0.5। तो ये हो गया 10.5 लीटर। कितना हो गया? सॉरी, परसेंट कितना हो गया? 10.5% साल्ट की मात्रा हो गई है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और विश्वास है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी तथा मासिक व्यय 9,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% वृद्धि तथा व्यय में 7% वृद्धि हुई। उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? तो बचत में कितनी परसेंट वृद्धि हुई? तो पहले बचत मिल जाए और आखिरी का बचत मिल जाए तो दोनों का हम निकाल लेंगे। क्या चीजें हैं यहाँ पे? आय है, व्यय है और बचत है। पहले आय 13,500 रुपये था, 9,000 व्यय होता था, तो 4,500 ही तो बचत होगा। अब यहाँ पे 14% की वृद्धि हो गई। कितने? 14%। अब देखिए 10% का मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ पे 13,500 है, 10% का मतलब होता है 1 जीरो हटा दीजिए। 1% का मतलब होता है 2 जीरो हटा दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या? 10%, 1%, 1%, 1% और 1%। आसान होगा। ये 1 जीरो हटा दीजिए तो 1350, फिर 135, 135, 135, 135, टोटल मिला करके हो जाएगा 15,390। 14% की वृद्धि हो गई आय में, और व्यय में कितने परसेंट की? 7% की वृद्धि हो गई। तो 7% की वृद्धि हो गई, 7% निकालने के लिए 2 जीरो हटा दीजिए। 2 जीरो को हटा लीजिए, और यहाँ से 9 साते 63, यानी 630 रुपये की यहाँ वृद्धि हो गई। तो टोटल हो गया आपका 9,630 रुपये व्यय। अब बचत कितना हो जाएगा? आय में से व्यय को घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 0, 6, 7 और 5। इतना अब बचत होता है। पहले बचत था 4,500, अब बचत है 5,760। तो कितना बचत बढ़ गया? घटा लीजिए। तो यहाँ बचत में वृद्धि हो गई आपकी 5,760 माइनस 4,500 बटे 4,500 गुणे 100। परसेंटेज अगर निकालेंगे ये 1,200 आएगा, और ये 4,500 गुणे यहाँ से हटा देते हैं, इसको रखने की क्या ज़रूरत है। तो अगर हम इसे 9 से काटें
सॉरी ये 60 आता है। तो यहाँ से 9 से काटे तो 9 एक 9 हो जाएगा, 9 और 3 12 9 चौके 36, 140 हो जाएगा। 9 पाँचे 45 और यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से 2 8 28% क्या हो गया, 28% वृद्धि हो गई। क्या उसकी बचत में पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, यानी 1260 रुपया क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, जो 4500 की तुलना में 28% है। आशा है दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।